हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाएं, सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के पास एक छोटा सा कस्बा है। नाम है अहरौरा। ये जगह पहाड़ियों और पुराने खंडहरों के लिए जानी जाती है। लेकिन इस जगह की एक और पहचान है, यहाँ का पुराना गेस्ट हाउस। एक ऐसा गेस्ट हाउस जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। लोग कहते हैं, जो भी वहाँ रात बिताता है, वो सुबह वही इंसान नहीं रहता। लेकिन 2022 की एक रात एक लड़का उस गेस्ट हाउस में रुकने वाला था। उसका नाम था आदित्य, उम्र 23 साल। आदित्य एक यूट्यूबर था। उसका चैनल था एक्सप्लोर डार्क इंडिया, जहां वो हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करता था। उस रात वो अपने कैमरे के साथ अहरौरा के उसी पुराने गेस्ट हाउस में पहुंचा। समय था रात के 9:55। आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा बहुत तेज चल रही थी। गेस्ट हाउस पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। टूटी खिड़कियां, जंग लगा गेट और दीवारों पर काई जमी हुई थी। आदित्य ने कैमरा ऑन किया। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं अहरौरा के इस हॉन्टेड गेस्ट हाउस में। कहा जाता है, यहाँ कुछ अजीब होता है। वो हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में हल्का डर साफ सुनाई दे रहा था। उसने गेट को धक्का दिया। चर्र। गेट धीरे धीरे खुल गया, जैसे कई साल बाद किसी ने उसे छुआ हो। आदित्य अंदर चला गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। उसने टॉर्च ऑन की। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, लेकिन उनमें से कई फटी हुई थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर चेहरे मिटा दिए हों। आदित्य धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। धप धप धप। आदित्य रुक गया। उसने ऊपर देखा। सीढ़ियों के पास पूरा अंधेरा था। उसने कैमरे में कहा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पहली सीढ़ी पर चढ़ा, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। पूरा गेस्ट हाउस अंधेरे में डूब गया। आदित्य घबरा गया। ये क्या? उसने टॉर्च को थपथपाया, लेकिन वो चालू नहीं हुई। तभी ऊपर से धीरे धीरे एक आवाज आई। क्यों आए हो? आदित्य का शरीर जम गया। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ये आवाज बहुत धीमी और बहुत ठंडी थी। आदित्य ने डरते हुए पूछा, कौन है? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज आई, यहां कोई नहीं आता। जो आता है वो यहीं रह जाता है। अचानक ऊपर की मंजिल पर कुछ भागने की आवाज आई। आदित्य घबरा गया। उसने जल्दी से फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी हुई, और जैसे ही उसने ऊपर देखा, सीढ़ियों के ऊपर एक औरत खड़ी थी। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, चेहरा सफेद और आंखें पूरी तरह काली। वो सीधे आदित्य को देख रही थी। आदित्य डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी वो औरत अचानक गायब हो गई। सन्नाटा। पूरा गेस्ट हाउस फिर से खामोश हो गया। आदित्य हाँफ रहा था। उसने कैमरे की तरफ देखा। ये मैंने सच में देखा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली डर अभी शुरू हुआ है, क्योंकि उसी वक्त कैमरे की स्क्रीन पर एक चीज दिखाई दी, जो उसकी आंखों से छूट गई थी। उसके ठीक पीछे वही औरत खड़ी थी, और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। आदित्य कैमरे की स्क्रीन को घूर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि स्क्रीन में उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। लेकिन जब उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली दीवार। आदित्य की सांस तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, ये कैमरे में क्यों दिख रही है? कमरे में अचानक बहुत ठंड बढ़ गई। उसकी सांस अब धुंध की तरह दिखने लगी थी। तभी ऊपर से फिर वही आवाज आई, तुम अभी भी यहां हो? आदित्य डर गया, लेकिन इस बार उसने हिम्मत की। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा।
हर कदम के साथ आवाज गूंज रही थी, धप धप धप, जैसे पूरा गेस्ट हाउस उसे सुन रहा हो। वो ऊपर पहुंचा। ऊपर एक लंबा कॉरिडोर था, दोनों तरफ कई कमरे, सभी दरवाजे बंद, लेकिन एक दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से धीमी रोशनी आ रही थी। आदित्य धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा धक्का दिया। चर्र, दरवाजा खुला। अंदर एक पुराना कमरा था। बीच में एक कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था। एक औरत, वही औरत। वो पीछे की तरफ मुंह करके बैठी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। आदित्य धीरे से बोला, तुम कौन हो? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर वो औरत धीरे धीरे अपना सिर घुमाने लगी। कक टक टक। उसकी गर्दन अजीब तरीके से घूम रही थी, जैसे वो इंसान ही ना हो। और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, आदित्य की चीख निकल गई। उसके चेहरे पर कोई त्वचा नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए थीं, और एक लंबी टेढ़ी मुस्कान। वो धीरे से बोली, तुमने मुझे देख लिया। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। आदित्य घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसके पीछे कदमों की आवाज आई। वो धीरे धीरे मुड़ा। वो औरत अब उसके बिल्कुल पास थी, इतनी पास कि उसकी सांस उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो फुसफुसाई, अब तुम नहीं जाओगे। अचानक आदित्य के कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई और उसमें एक वीडियो चलने लगा। उस वीडियो में वही गेस्ट हाउस था, लेकिन पुराना नहीं, नया, और उसमें कई लोग थे, हंसते हुए, जीते हुए। फिर अचानक एक लड़की सीढ़ियों से गिर गई। उसका सिर जोर से टकराया, खून हर तरफ फैल गया, और धीरे धीरे वही लड़की उठकर खड़ी हो गई। लेकिन अब वो इंसान नहीं थी, वो वही औरत बन चुकी थी। आदित्य सन्न रह गया। तो ये सब तुम्हारे साथ हुआ था? वो औरत धीरे से मुस्कुराई। नहीं, ये सबके साथ होता है जो यहां आते हैं। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और हर दीवार पर चेहरे दिखाई देने लगे। सैकड़ों चेहरे, सभी डरे हुए, और सभी चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। आदित्य घबरा गया। वो दरवाजे की तरफ दौड़ा। इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। वो बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंचा, वो रुक गया, क्योंकि अब पूरा कॉरिडोर लोगों से भरा हुआ था। सभी उसे देख रहे थे और सभी के चेहरे वैसे ही थे जैसे उस औरत के, खाली और डरावने। आदित्य धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे वही औरत खड़ी थी और इस बार उसने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। अब तुम भी यहीं रहोगे। आदित्य का हाथ उस औरत ने मजबूती से पकड़ लिया था। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि आदित्य के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आदित्य छूटने की कोशिश करने लगा, छोड़ो मुझे, लेकिन उसकी पकड़ और कस गई। वो औरत धीरे धीरे बोली, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अचानक पूरा कॉरिडोर हिलने लगा। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। आदित्य घबरा गया। उसने जोर से अपना हाथ झटका और किसी तरह वो उस औरत से छूट गया। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। पीछे से सैकड़ों कदमों की आवाज उसका पीछा कर रही थी, धप धप धप, जैसे पूरा गेस्ट हाउस जिंदा हो गया हो। आदित्य सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा। मुख्य दरवाजा सामने था। उसने तेजी से दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। बाहर तेज हवा चल रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। आदित्य भागते भागते गेट तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांस रुक गई। गेस्ट हाउस के दरवाजे पर वो औरत खड़ी थी और उसके पीछे सैकड़ों लोग। सभी उसे देख रहे थे और सभी एक साथ मुस्कुरा रहे थे। आदित्य और तेज भागा। वो सड़क तक पहुंचा और बिना पीछे देखे भागता रहा। काफी देर बाद वो मुख्य सड़क पर पहुंचा, जहां कुछ लोग मौजूद थे। आदित्य हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। लोगों ने उसे संभाला। क्या हुआ? आदित्य कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ एक ही बात बार बार कह रहा था,
वो मुझे बुला रही थी। अगले दिन गांव वालों ने उस गेस्ट हाउस के बारे में उसे सच बताया। कई साल पहले वो जगह एक होटल थी। एक रात वहां एक लड़की सीढ़ियों से गिरकर मर गई, लेकिन उसकी मौत सामान्य नहीं थी। कहते हैं मरने के बाद उसकी आत्मा वहीं फंस गई और धीरे धीरे वो हर उस इंसान को अपने साथ वहीं रोकने लगी जो भी उस जगह पर जाता। आदित्य ये सब सुनकर खामोश हो गया। उसने फैसला किया वो इस वीडियो को अपने चैनल पर डालेगा, लेकिन जब उसने कैमरा चेक किया उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उस कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। सिर्फ एक आखिरी क्लिप थी जिसमें आदित्य खड़ा था और उसके पीछे वही औरत, और उस क्लिप में वो औरत धीरे से बोल रही थी, तुम वापस आओगे। आज 2 साल बाद भी आदित्य का चैनल बंद पड़ा है और लोग कहते हैं कभी कभी उस गेस्ट हाउस के अंदर एक लड़का दिखाई देता है, हाथ में कैमरा लिए हुए, और उसके पीछे वही औरत खड़ी होती है, जैसे वो अब उसे कभी जाने नहीं देगी। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।